राकेश भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं इस वक्त पूंछ हलचल चैनल। जैसा कि हम आपको बताते चलें कि हम इस प्रोग्राम के को मद्देनज़र रखते हुए हर दिन कोई नई शख्सियत जो है आपके सामने रूबरू करवाते हैं। मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय कुमार शर्मा जी, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इंचार्ज। तो विजय जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना की महामारी से पूरा जो है हमारा सिस्टम जो है इस वक्त बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। तो जनाब, आप हमें ये बताइए कि इस वक्त इस पर कोरोना की वजह से हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर कितना इफेक्ट पड़ा। शुक्रिया राकेश पुरी जी। जैसे कि आपने यहाँ पे कह सकते हैं कि नया चैनल जो यूट्यूब में और फेसबुक पे जहाँ पे शुरू किया है, तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो यहाँ तक आपने बात की स्पोर्ट्स के हवाले से कि स्पोर्ट्स को कितना अफेक्टेड हुआ है इस कोविड-19 के दौरान, तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी मैं कह सकता हूँ स्पोर्ट्स पे असर हुआ है, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, मैक्सिमम सभी एक्टिविटीज़ वक्त बिल्कुल क्लोज़ हैं, बिल्कुल बंद हैं। हाँ, ऑनलाइन ज़रूर हम प्रयास कर रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खास करके स्पोर्ट्स नॉलेज पहुंचाने की, पर ग्राउंड की अगर हम बात करें तो उस काफ़ी अफेक्टेड हुआ है स्पोर्ट्स कल्चर, क्योंकि यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमेशा स्कूलिंग लेवल पे ही एक्टिविटी कराता है अप टू 12th क्लास अंडर 90 ईयर। तो स्कूल के ही कंपटीशन हमेशा जो है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है। तो उसमें क्योंकि स्कूल सभी बंद हैं, बच्चे स्कूल में आ नहीं रहे हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुतासर हुए हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो आशा करते हैं कि ये जो कोविड-19 है, जल्दी ये वबा जो है जल्दी ख़त्म हो जाए, जो हमारे खासकर ये बच्चे हैं वो ग्राउंड में आ सकें और फिज़िकल फ़िटनेस कह सकते हैं कि अपनी वो मेंटेन करके हमारे देश का भविष्य में कहते हैं हमारे नौजवान, तो हमारा जो डिपार्टमेंट भी अच्छी तरीके से फंक्शन करे। तो विजय कुमार जी, जैसा आपने कहा कि अभी कोरोना के चलते आप जो हैं ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बच्चों की कुछ हद तक ले रहे हैं, मगर देखा जाए तो दूर दराज गांव के बच्चे हैं जहां पर मोबाइल की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है, तो वो उन बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल राकेश जी, जहाँ तक आपने कहा कि दूर दराज जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ तक सिग्नल हमारे जो कह सकते हैं ऑनलाइन हम वहाँ पे सर्विसेज नहीं दे सकते, तो निश्चित ही थोड़ा बहुत ज़रूर नुकसान उन बच्चों को हो रहा है। पर मैक्सिमम हमारा जो कह सकते हैं कि जो नेटवर्क है मैक्सिमम हर जगह है, तो पूरा प्रयास यहाँ पे डिपार्टमेंट कर रहा है कि उन बच्चों तक अप्रोच किए जाए। खास करके जो फिज़िकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट भी रहता है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में, तो उसमें एक प्रयास है, जो हमारे फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर हैं वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे कोचेज़ हैं वो ऑनलाइन बच्चों को स्किल भी सिखा रहे हैं। तो भैया जी, उसके बाद आप हमें ये बताइए कि इस वक्त जो इफ़ेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, तो ख़ास करके फिज़िकली, और आप ऑनलाइन की हमने अभी आपसे बात की, उसके बाद हम चलते हैं जहाँ तक देखा जाए कि कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ख़ास करके जो बच्चे हैं, अगर सपोज़ वो घर में अगर ग्राउंड में फ़िज़िकली नहीं मतलब जा सकते और इस वक्त वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, ऐसा ही कौन सी टेक्निक बच्चों को अपनाई जाए जिसके साथ उनका इम्यून सिस्टम जो है वो मतलब मजबूत हो और इस बीमारी से वो लड़ सके। बिल्कुल राकेश जी, जैसे आपने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ग्राउंड में नहीं आ सकते, तो उसमें बच्चों को हमारे आजकल बुक्स हैं, अगर जहाँ तक टीचर नहीं पहुँच सकते तो आप डिफरेंट फ़िज़िकल एक्सरसाइज आप करके अपना इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा कर सकते हैं। अपने घर बैठे आप योगा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। तो जो ये कोविड-19 जो वायरस है वो आप तक नहीं, आपको इतना अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि जो फ़िज़िकल फ़िट हैं उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो निश्चित ही उनको कम ये अफेक्ट कर पा रहा है कोविड-19। तो आखिर में आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते आवाम को क्या पैगाम देना चाहोगे। बिल्कुल, मेरी तरफ से यही है कि ख़ास करके इस वबा में आप जो एसओपी है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करें। बिल्कुल जो दूरी बना के रखें, मास्क पहनें और साथ ही सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। हाथ हमेशा साबुन के साथ धोएं हमेशा वक्फ़न। जब भी बाहर से आएँ आप अच्छी तरीके से अपना बाथिंग वगैरह करें और अच्छी तरीके से अपने कपड़े वगैरह धोएं, ताकि ये वायरस जो है वो हमारे घर में अफेक्ट ना कर सके। और मेरी आवाम से यही
रिक्वेस्ट रहेगी एज स्पोर्ट्स पर्सन के अपने बच्चों को घर में ही फ़िज़िकल जो एक्सरसाइज हैं, अगर कुछ आपको परेशानी बनती है, हमारे नंबर्स हैं, हमारे कोचेज़ के नंबर आपके बच्चों के पास है। आप कोई भी मालूमात हमसे फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से कुछ भी जानकारी हासिल आप कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे भी फिट रहें और सभी स्वस्थ रहें और देश भी हमारा मजबूत रहे। तो जी सामीन, ये थे हमारे विजय कुमार शर्मा जी, एक्टिविटी स्पोर्ट्स इंचार्ज, डिपार्टमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स। तो इसी के साथ अपने मेज़बान राकेश पुरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।